वाह, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है। आज जो है मैं ब्लॉग की शुरुआत 7 बजे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं ऐसा नहीं मैंने आ लिया हूँ सब कुछ, मैंने ब्रश वगैरह सब कर लिया है। मैं जा रहा हूँ पैसे जमा करने एटीएम में। 7 बज रहा है अभी। तुम सोच रहे हो कि बाबा कि 7 बजे कौन सा बैंक खुलता है ना। खुलता है बाबा, बैंक नहीं एटीएम खुलता है। इधर ना एटीएम मशीन से भी पैसे जमा हो जाते हैं। तुम्हें पता नहीं होगा बाबा, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ। एटीएम मशीन से पैसे जमा हो जाते हैं जब आप उस पर एटीएम से जाया कर दो या फिर अपना अकाउंट नंबर डाल के। तो यूजुअली ये SBI, BOB और जो है आपका HDFC में होता है। और भी कोई बैंक में तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिनकी मुझे इन्फॉर्मेशन पता है वो मैं तुमको बता रहा हूँ बाबा। बीच बीच में बाबा गाड़ी आ जाती है ना, तो स्लो करना पड़ता है। और एक चीज़ मेरे से गलती है वो होगी, कल मेरी गाड़ी जो है कल बाहर खड़ी रहेगी करके। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो है बाबा वो काम चल रहा है ना, दीवार वाला तुमको बताया था मैंने। उस पर ना सब गेट के आगे मोहरंग मतलब एक जो यूज़ होता है बनाने में घर, बड़ा पहाड़ नहीं बनते कुछ गेटों का, तो वो जो है गेट के पास ही रखा हुआ। तो पूरा गेट ढका हुआ था यार, उससे मैं गाड़ी कैसे अंदर करता, तो मैंने बाहर ही छोड़ दी। मैं चाहता तो रात में कोशिश करता अंदर करने की, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। मुझे नींद आने लगी थी बहुत, तो मैं सो गया था। बस इतना ही बाबा। और बाबा सुनो, सुबह उठते ही बाबा, ये तो रोज़ का है बाबा, सुबह उठते ही तुम्हारा ध्यान आता है कि तुमसे बात करूं। मैं सुबह उठते ही करने जा रहा था ब्लॉग चालू, लेकिन क्या वो ना चाचा आ गए थे। चाचा बोलने लगे पैसे जमा करने, और उठते ही जो है सबसे पहले मैं ब्लॉग बनाता हूँ, लेकिन गलती हो गई है। मैं खुद से नहीं उठा, मुझे झापड़ मार के उठाया गया, धीमे से मारा था। और बताओ 6 साढ़े 6 बजे कौन झापड़ मारता है यार। लेकिन नहीं बाबा, कोई बात नहीं, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़े हैं। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑल दो मैं तो अब किसी की कोई बात भी ऐसे नहीं रहता। जब तक मेरे तक है बाबा तब तक ठीक है, मैं मैनेज कर लेता हूँ, अपने पे नहीं आने देता हूँ। लेकिन बाबा अगर तुमको किसी ने कुछ बोला या मेरे और किसी क्लोज किसी ने, तो मैं नहीं शांत बैठता हूँ। अपना मैं सहन कर लेता हूँ, कई हद तक कर लेता हूँ। लेकिन नहीं बाबा, तुम्हारा नहीं। ऐसे कोई दोस्त वगैरह बाबा फिर कुछ बोल देते हैं ना, तो मैं नहीं सहन करता। मैं बोल देता हूँ भाई, मैं बोलूँ अभी, मैं फिर ऐसा बोलूँगा कि तुम आ जाएगा कहाँ से तुम्हारे, फिर शांत हो जाते हैं। नहीं, वो भी जानते हैं कि मुझे गुस्सा किस पॉइंट पे आता है, किस चीज़ पे आता है, समझ गए। लेकिन अब उनको इतना पता है कि इसको कुछ कहेंगे ये कुछ नहीं बोलेगा। हाँ वे सच है, मैं नहीं बोलता, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुस्से की वजह से क्या कुछ हुआ है। वो डावेली शॉप वाला जो है, मैं बुलाए भी नहीं बोल सकता। चलो बाबा, रखता हुआ भी ठीक है, बैंक आ गया, पकड़ दिया। यही था SBI का बाबा। ठीक है, घर निकल रहा है, ठीक है, बाय बाबा। कॉलेज पीछे शादी विवाह का चल रहा है सिस्टम। बहुत बड़ा ग्राउंड है ना, तो यहाँ पे शादी विवाह भी कराते हैं लोग। कितने बजे आए कॉलेज बताओ? लेट हो गया आज, 10:30 पर आए, और 10 बजे आना होता है। अभी देखते हैं अंदर जाके क्या होता है बाबा। जैसा होगा बताऊंगा मैं। बाकी ख्याल रखो तुम अपना। देखो तुम्हें अपडेट दे दिया बाबा मैंने, और तुम तो हो बाबा ऑन ही नहीं आते, गलत बात है ये। इतनी धूप में आ के दिमाग ख़राब हो गया है। चलो जा रहा हूँ अभी अंदर बाबा, शर्ट के बटन जरा बंद कर ले, नहीं तो बोलेंगे बदमाश आ गया है। चलते हैं अंदर, ठीक है बाबा, मिलता हूँ तुमसे अंदर, बाय बाय। और बाबा क्या हाल चाल है? अभी आया हूँ कॉलेज से। बालों का हाल देख रहे हो? ये इसलिए क्योंकि हेलमेट लगाने की वजह से बाल जो है पसीने से लथपथ हो जाते हैं। ऐसा लग रहा मजदूरी करके आया, उससे बता रहा हूँ। चलो अभी कपड़े देखते हैं कौन से पहनने हैं, कपड़े पहनते फिर तुमसे बात करता हूँ, ठीक है? सब बताता हूँ क्या क्या हुआ। ओके, वेट करो। यही थी बात बाबा। उसके बाद क्या हुआ, कॉलेज से निकले मतलब नहीं, वीडियो नहीं बनाई मैंने शायद, ब्लॉग बनाया नहीं। कॉलेज से निकलते समय तो सब लोग साथ में थे, दोस्त लोग। तो आज एक से थोड़ी सी हो गई थी, पता मतलब होने वाली थी, बच गई। दोस्ती था मेरा। एक्चुअली क्या हुआ ना, उसने निकलने लग गया हम लोग, तो मैं 2 बार ऊपर जा चुका था इस मार्कर के चक्कर में। सर को मार्कर चाहिए था, मैं 2 बार गया मार्कर लेने। और फिर जब क्लास ख़त्म हो गई तो सर ने बोला कि अटेंडेंस जो है लेके आ जाना, किसी और को बोला, दोस्त को बोला।
तो अब ऊपर जा रहा था अटेंडेंस देने, 3 लोग थे हम लोग। मैंने कहा यार मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं 2 बार ऊपर चक्कर मार चुका हूँ, 2 बार सीढ़ी कौन चढ़े, तीसरी बार मैंने नहीं चढ़नी, अब तुम लोग जाओ। तो मैंने लगा हाँ हाँ अब कहाँ जाओगे, तुम्हारे पास तो टाइम नहीं होगा, तुम्हें तो बात करनी होगी। एक्चुअली क्या हुआ ना, जब हम लोग उधर बात कर रहे थे, जब 9:50 की टाइमिंग थी और 3:50 की, तो उसके बीच में उसका फ़ोन आता था। तो मैं कहता था भाई अभी नहीं यार, अभी बहुत ज़रूरी बात कर रहा हूँ किससे, उसको वही लगता है कि किससे। तो अब उसको पता नहीं करता मैं, क्योंकि अब फ़ोन उठा लूँ मगर नहीं, अब नहीं करता यार, सामने वाला बिज़ी हो गया बहुत। मैंने पूरी कभी बात भी नहीं बताई, मैं बिज़ी हो गया सामने वाला। तो वही कहना हाँ हाँ बातें करा लो इनसे, हाँ तब तो चट से चले जाते हैं अभी ऊपर। अभी वो होता है इंसान जिससे बात करते हैं। फिर मुझे गुस्सा आ गया, मतलब अरे जाओ भाई यार मत बोलो ऐसे। फिर उसने वही चीज़ रिपीट करी। फिर मैं कह जाओ तुम लोगों, मैं निकल रहा हूँ घर। क्योंकि देखो मेरा क्या है ना, मैं गुस्सा बिल्कुल अब कर नहीं रहा बाबा, जब से तब वो वाला सीन हुआ डाबेली शॉप वाला, तब भी बोला तो पकड़ा मुझे। अरे सॉरी भाई यार क्या बुरा मान रहा हूँ। फिर मैं छुड़ाने की पूरी कोशिश की, दर जो जोर जोर लगा दे, समझ गया कि ये सीरियस हो गया, तो सॉरी बोला उसने। ये क्या बुरा मान जाए। तो फिर कहते हैं अब यार तुम सुबह बदल गए हो, जब गए थे अब आ गए हो, तो ना कोई तफरी करते हो ना कुछ, और बोल दो तो तुरंत हो, तुमको बुरा लग जाता है ये वो। मैं कहा भाई मेरे तक बात रखो ठीक है, बात उधर नहीं जानी चाहिए, मेरे अलावा किसी को कुछ मत बोलो। बस फिर निकले कॉलेज से निकलने के बाद मैं गया था हॉस्पिटल। उधर अपना जो मैंने बैंक अकाउंट अपडेट कराया था वो रिजेक्ट हो गया था, तो मैं दूसरी बार पता करने गया था रिजेक्ट क्यों हुआ। हाँ तो बाबा उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल गया, कहने लगा यार तुम जो पुराना वाला खाता लगाए थे बैंक अकाउंट वही लगाओ, क्या पता उससे अप्रूवल हो जाए। तो मैंने पुराना वाला फिर ला के दिया उसको घर से। सोचो 41 डिग्री सेल्सियस में मैं धूप में कितनी 1.5 घंटा धूप में गाड़ी चलाई मैंने। फिर उसको वो दिया, फिर आ गया घर, एक गन्ने का जूस पिया था बाहर, दैट्स इट। घर आके पानी पिया 2 गिलास, एक बिस्किट खाया बस। और अब फिर मैंने उनको पूरी राम कथा बताई, बाबा मैंने ये कही, इतना कुछ हुआ आज, बस इतना ही बाबा। बाकी तुम ऑन आओ और कमेंट करो कब ऑन आओगे, कब 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 कब। फिर कुछ नहीं बाबा, सपना तो मैं तुमको सुबह बता ही दिया था। सपना आज भी आया था लेकिन याद नहीं आया मुझे क्या आया था, भूल जाता हूँ मैं, पता नहीं क्यों सपना ही भूल जाता हूँ। आते तुम इतना मुझे पक्का यकीन है, थे तुम ही सपने में, 2-3 से ऐसे हो रहे हैं। लेकिन क्या बात होती है, बात होती है बराबर, लेकिन मैं भूल जाता हूँ उठने के बाद। चलो ठीक है बाबा, फिर जा रहे खाना खाने, बाय। और ना हो जल्दी से जल्दी कमेंट करो और फिर तुम्हें बताता हूँ मुझे तुम्हारी कितनी याद आती है। बाय बाबा। ये जगह तो तुमने देख रखी होगी, तुमको मैंने दिखाई थी ब्लॉग में, अगर तुम ब्लॉग देखोगे तुम्हें मैंने दिखा रखी है, तुम्हें पता होगा। और जो है अब निकल रहा हूँ मैं इधर से, 8:51 हो रहा है, घर से आज लेट ही निकला था। बाकी बाबा मुझे पता नहीं है हवा माइक में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने ये पहन रखे है, नहीं आनी चाहिए, वो तो घर जाके ही पता चलेगा जब मैं इसको अपलोड करूँ। मैं देखता भी नहीं पता डालने के बाद, जब अपलोड कर रहा हूँ तो मैं बस इतना ध्यान रखता हूँ कहीं कुछ गलत तो नहीं किसी ने बोल दिया व्लॉग में, वो चेक करता हूँ। और मुझे तो पता ही होता है क्या रिकॉर्ड हुआ गलत, तो उसको मैं हटा देता हूँ। और जो है बाबा आज इतना मस्त सपना आया शाम को जब मैं सोया, मैं नहीं दोपहर में मैं सोया था 3:40 के आसपास में सोया था। मेरे दोस्त ने मेरे को आके उठा दिया भाई 5:30 बजे। बाबा इतना मस्त सपना देख रहा था बाबा, इतनी बात कर रहे थे हम लोग, क्या बात कर रहे थे वो मुझे याद नहीं, लेकिन काफ़ी देर बात हुई। बढ़िया ऐसा सपना आना चाहिए। फिर मैं उसको गरियाया, मैंने मतलब उसको डांटा मैंने दोस्त को कि भाई क्यों उठाया मुझको, इतना मस्त सपना आ रहा था। फिर जो है बाबा अब बात यही थी, उसके बाद जो है उसने मेरे साथ वर्कआउट वगैरह किया। अरे उसका ना दोस्त का शुरू से ऐसा, जो मैं करूँगा वो कॉपी ज़रूर करेगा। जब हमारा रिज़ल्ट आता था स्कूल में 7th 8th में 9th में, तो वो रिपोर्ट कर लेके घर आ जाता था मैच करने मुझसे कि देखिए शुभम के कितने नंबर आए, मेरे कितने नंबर आए। जो तुमको मैंने दिखाया नहीं था जो डिटेन कर रहा था, वही डिटेन वाला। बताओ स्टार्टिंग से वैसा ही था उसका, लेकिन मैं यार एक्सेप्ट करता हूँ चीज़ें ऐसे। चलो भाई बचपना है, अभी मेच्योरिटी नहीं आई है उसमें इतनी, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ वो
को रहता है कि ये कर रहा है तो मैं क्यों ना करूँ, वो चीज़ है मेरे अंदर नहीं है। बाकी बाबा और तो उसके बाद फिर मैं निकल गया बाहर निकल के जो है वही आरडीएस तो गया, तो तुमको दिखा रखा है मैंने, अगर तुम देखते हो तो तुम्हें पता होगा स्टेडियम जहाँ पे हरी पेड़ बहुत ज़्यादा है, उधर गया था बस बाबा इतना ही। उसके बाद फिर कैफ़े पे बैठा था तो तुमको कैफ़े दिखा चुका हूँ, जहाँ पे गाना गलत बज गया था एक बारी। फिर वहाँ से मैं अभी उठ गया, अब जा रहा हूँ मैं रोल लेने। जो हमने उधर रोल खाया था, नूडल्स रोल तुमने खिलाया था, याद होगा तुम्हें। तो इधर मैंने तुमको बताया था कबाब पराठा मिलता है, होता वैसा ही रोल है लेकिन उसके अंदर का सिस्टम अलग होता है। तो वही मैं लेने जा रहा हूँ। मम्मी कह रही कि खाना अच्छा कम बनाया, मन नहीं उनका बनाने का। मैं उन्होंने कहा रोल ले आना, तो वही रोल लेने जा रहा हूँ मैं। तुमको दिखाऊंगा वो रोल कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। और अगर नहीं दिखा पाए तो सोच लेना मेरे आसपास होंगे पब्लिक, मतलब घर के सब होंगे, इसलिए मैं नहीं दिखा पाया, वरना मैं कोशिश तो करूँगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा तो नहीं सामने बैठ के खाओ, इसकी भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सामने बैठ के खा लेता हूँ। वरना अगर मैं अकेले होता हूँ तो फिर बाबा बेटा पूरा सिस्टम दिखा देंगे। चलो अभी पहुँचने वाले हो रोड वाली दुकान, फिर वहाँ जाके जो है वो बोल रहे थे घर पे जा, तो घर पे जाकर तुमसे बात करता हूँ, उसके बाद एडिट करते ब्लॉग को अपलोड करते 10 बजे से पहले। ठीक है बाबा, ख्याल रखो, खाना पीना पानी सब बराबर करो, दवाई बराबर खाओ, डाइट सेट और ऑन आओ, कमेंट करो जल्दी से जल्दी। गाड़ी चलाते चलाते बात करो बाबा, मैं और क्या चाहिए। चलो गुड बाय, सही हो नारा। वो वाला गुड बाय नहीं है, एंडिंग वाला, घर पे जाके बात करता हूँ मैं। ठीक है बाय। देखो बाबा चांद दिख रहा है, बढ़िया है ना। और बुलेट कभी कभी लेता हूँ मैं इधर। बाबा क्यों आए हो पता है मैं, क्योंकि मैं देख रहा था, मैं तुम्हें रोज़ घर पे ही बात कर रहा था, तुमसे रोज़ घर पे ही बात कर रहा था। तो आज सोचा क्यों नहीं बाहर बात की जाए। इधर ऑल्दो मैं स्टेशन आ चुका हूँ तो मैं पहले लेके ब्लॉग में, बाकी इसको देखते क्या करते हैं। इधर एक अलग ही अपना वो है, जोन है, सब राइडर जा रहे हैं मेरे सामने से। लुक दे एक स्टेशन का। क्या करें, एंडिंग करें बाबा ब्लॉग की। मन भरता नहीं बात करने से, लेकिन ख़त्म तो करना ही है ब्लॉग। चलता हुआ भी ठीक है, ख्याल रखो अपना, पानी वानी पियो बराबर, खाना पीना बराबर करो, दवाई टाइम से लो, और जो है गुस्सा कम करो, और ना हो कमेंट करो। ऐसे वो बिग बॉस में जब एंडिंग होती है तो वो अपने स्पॉन्सर वगैरह नहीं बताता है, मुझे भी ऐसे ही लगता है जब मैं लास्ट में जाता हूँ। स्पॉन्सर्ड बाय बाबा, को प्रेजेंटेड बाय बाबा, मेकअप पार्टनर बाबा, बस इतना ही बाबा। चलो चलता हुआ भी ठीक है, गुड बाय। सामने बहुत ज़्यादा मैटर हो रहा है, चलना ही बेहतर है यहाँ से। बाय।